हेलो वीवर्स। भारत में परिवहन और संचार ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन पर आधारित वन लाइनर प्रश्न उत्तर। सड़क परिवहन। भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH 44 श्रीनगर से कन्याकुमारी। भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? लगभग 1,44,000 किलोमीटर। गोल्डन ट्रायंगल योजना का उद्देश्य क्या है? 4 प्रमुख मेट्रो शहरों को जोड़ना। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का निर्माण किसने शुरू किया? 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने। भारत में ग्रामीण सड़कों के लिए कौन सी योजना है? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH 548 राष्ट्रीय राजमार्ग महाराष्ट्र में। भारत में सबसे राष्ट्रीय राजमार्ग का संचालन कौन करता है? भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। राष्ट्रीय राजमार्गों का प्रतिशत भारत की कुल सड़कों में कितना है? लगभग 2%। GT रोड, ग्रांड ट्रंक रोड किन दो शहरों को जोड़ती है? कोलकाता और अमृतसर को। भारत में सबसे ऊंचा मोटर योग्य मार्ग कौन सा है? उमलिंग ला पास। रेल परिवहन। भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई? 1853 में मुंबई से ठाणे। भारत का सबसे लंबा रेलवे मार्ग कौन सा है? डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। भारत में कितने रेलवे जोन है? 19 जोन है। सबसे लंबा रेलवे जोन कौन सा है? उत्तर रेलवे। भारत में पहली बुलेट ट्रेन योजना कहाँ है? मुंबई अहमदाबाद। भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है? छत्रपति शिवाजी टर्मिनल मुंबई। सबसे व्यस्त रेलवे जंक्शन कौन सा है? हावड़ा जंक्शन। भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग कौन सी है? पीर पंजाल सुरंग, जम्मू कश्मीर। मेट्रो सेवा पहली बार कहाँ शुरू हुई? कोलकाता में। वायु परिवहन। भारत के सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, दिल्ली। भारत की पहली घरेलू एयरलाइन कौन सी थी? टाटा एयरलाइंस, 1932 में। भारत में कितने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं? 34। भारत का सबसे व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है? दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। भारत की पहली निजी एयरलाइन कौन सी है? जेट एयरवेज। भारत में सबसे ऊंचा हवाई अड्डा कौन सा है? कुशोक बकुल रिम्पोचे हवाई अड्डा, लेह। भारत में सबसे पुराना हवाई अड्डा कौन सा है? जुहू एयरपोर्ट, मुंबई। UDAN उड़ान योजना का उद्देश्य क्या है? छोटे शहरों में हवाई सेवा को बढ़ावा देना। हवाई परिवहन का संचालन कौन करता है? भारतीय विमान प्राधिकरण। भारत का पहला हवाई मालवाहक कॉरिडोर कौन सा है? दिल्ली मुंबई जल परिवहन के बारे में पढ़ेंगे। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, नवी मुंबई। भारत में कितने बंदरगाह हैं? 13। भारत का सबसे पुराना बंदरगाह कौन सा है? कोलकाता पोर्ट। कांडला पोर्ट का नया नाम क्या है? दीनदयाल पोर्ट। सबसे व्यस्त बंदरगाह कौन सा है? मुंबई पोर्ट। भारत में सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है? गंगा नदी। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 किन किन शहरों को जोड़ता है? प्रयागराज से हल्दिया। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 कहाँ पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1 प्रयागराज से हल्दिया गंगा नदी में है। कोच्चि बंदरगाह किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? कंटेनर ट्रांसशिपमेंट। विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग कौन सा है? हिंद महासागर मार्ग। संचार माध्यम। भारत में पहली बार टेलीग्राफ सेवा कब शुरू हुई? 1851 में। भारत में डाक विभाग कब शुरू हुआ? 1854 में। भारत का पहला डाक टिकट कब जारी हुआ? 1854 में। भारत का सबसे बड़ा टेलीफोन ऑपरेटर कौन है? BSNL। भारत में मोबाइल सेवा कब शुरू हुई? 1995 में। भारत में इंटरनेट सेवा कब हुई? 15 अगस्त 1995। भारत का पहला संचार उपग्रह कौन सा था? APPLE एप्पल, 1981 में। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की शुरुआत कब हुई? 2018 में। भारत में सबसे पुरानी समाचार एजेंसी कौन सी? प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, PTI। दूरदर्शन की शुरुआत कब हुई? 1959 में। डिजिटलीकरण और आधुनिक संचार। भारत में 5G सेवा पहली बार कब शुरू हुई? 2022 में। भारत की सबसे बड़ी मोबाइल कंपनी कौन सी है? रिलायंस जियो। डिजिटल इंडिया अभियान कब शुरू हुआ? 1 जुलाई 2015 को। भारत में पहली बार ईमेल सेवा कब शुरू हुई? 1995 में। NIC किसके लिए उपयोग होता है? सरकारी संचार के लिए। भारत का पहला प्राइवेट संचार उपग्रह कौन सा है? SSLV D1। भारत में साइबर कैफे
का दौर कब शुरू हुआ? 2000 के दशक में। भारत का सबसे बड़ा डाटा सेंटर कहाँ है? मुंबई में। भारत का पहला इंटरनेट गांव कौन सा है? केरल का एक गांव है वो। भीम ऐप किसके लिए उपयोग होता है? डिजिटल पेमेंट के लिए। उम्मीद है ये प्रश्न उत्तर आपको अच्छे लग रहे होंगे। मल्टी मॉडल परिवहन और भविष्य की योजनाएं। मल्टी मॉडल परिवहन का अर्थ क्या है? सड़क, रेल, जल और वायु परिवहन। भारत का सबसे बड़ा लॉजिस्टिक हब कहाँ है? दिल्ली में। भारतीय परिवहन का सबसे तेज विकास किस क्षेत्र में है? वायु और सड़क परिवहन। भारत की कौन सी हाई स्पीड ट्रेन योजना है? बुलेट ट्रेन योजना। लॉजिस्टिक्स के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है? पीएम गति शक्ति योजना। भारतीय परिवहन प्रणाली में सबसे बड़ा योगदान किसका है? सड़क परिवहन। भारत में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सबसे बड़ा साधन कौन सा है? भारतीय रेलवे। मेट्रो ट्रेन का विस्तार किन शहरों में किया जा रहा है? लखनऊ, नागपुर और जयपुर। भारत में ग्रीन ट्रांसपोर्ट मिशन कब शुरू हुआ? 2018 में। भारत का पहला रोपवे ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहाँ है? वाराणसी। भारत परिवहन और संचार पर आधारित 70 प्रश्न उत्तरी थे। अब आगे कुछ और भी देख लेते हैं। सड़क परिवहन। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 श्रीनगर से कन्याकुमारी है। यह भारत को उत्तर से दक्षिण तक जोड़ता है। राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? 1,44,000 किलोमीटर। यह भारत का सबसे बड़ा सड़क रेल नेटवर्क प्रमुख हिस्सा है। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल योजना का उद्देश्य क्या है? 4 मेट्रो शहरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को जोड़ना। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों को मुख्य सड़कों से जोड़ना। जीटी रोड किन स्थानों को जोड़ता है? कोलकाता और अमृतसर को। वही क्वेश्चंस हैं, एक बार रिपीट होकर के आए हैं। तो उम्मीद है ये क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे। कुछ एक क्वेश्चन और है शायद जो अलग हैं। मल्टी मॉडल परिवहन क्या है? एक से अधिक माध्यमों से माल और यात्री परिवहन। ग्रीन ट्रांसपोर्ट मिशन का पर्यावरण अनुकूल परिवहन विकसित करना उद्देश्य है। भारत का पहला रोपवे ट्रांसपोर्ट सिस्टम वाराणसी में। भारत में हाई स्पीड ट्रेनों का भविष्य क्या है? बुलेट ट्रेन भविष्य की परियोजना है। पीएम गति शक्ति का योजना का उद्देश्य क्या है? मल्टी मॉडल परिवहन को बढ़ावा देना। उम्मीद है ये क्वेश्चन आंसर आपको अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।